हर हर महादेव। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य कहाँ और क्यों सुनाया था? क्यों अमरनाथ की गुफा को अमर कथा का केंद्र कहा जाता है? और वो कबूतर जो आज भी वहाँ दिखाई देते हैं, क्या वे सच में अमर हैं? आज हम जानेंगे शिव पुराण में वर्णित रहस्यमयी अमरनाथ कथा के बारे में। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। यह गुफा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव को समर्पित है और हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अमरनाथ का धार्मिक और पौराणिक महत्व बहुत अधिक है। यह गुफा भगवान शिव और देवी पार्वती के अमर प्रेम का प्रतीक है। भक्त इस गुफा में आकर अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्त करने की कामना करते हैं। अमरनाथ गुफा की यात्रा पहलगाम या बालटाल के रास्ते से की जा सकती है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हर साल आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक चलती है। यहाँ हर साल प्राकृतिक रूप से एक बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों भक्त अमरनाथ यात्रा करते हैं। इस गुफा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ गणेश पीठ भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्राकृतिक रूप से बनी बर्फ की आकृति है। यह अमरनाथ गुफा में बनने वाले 3 मुख्य बर्फ के लिंगों में से एक है। अन्य 2 भगवान शिव और देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है। यहाँ माता सती का कंठ गिरा था। अमरनाथ में माता सती का शक्तिपीठ महामाया शक्तिपीठ है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव के साथ माता सती के भी दर्शन होते हैं। यहाँ महामाया शक्तिपीठ के रूप में माता सती की पूजा की जाती है। अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्त न केवल भगवान शिव के बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करते हैं, बल्कि महामाया शक्तिपीठ के भी दर्शन करते हैं। अमरनाथ यात्रा में इन तीनों बर्फों के लिंगों के दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? भगवान शिव ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शिव ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब माता पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के बीच संवाद है। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। भगवान शिव ने यह ज्ञान किसी भी जीव से छिपाकर रखने का निश्चय किया और एक अत्यंत एकांत स्थान की तलाश में निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी सभी सांसारिक वस्तुएं त्याग दी, ताकि कोई भी जीव उनके अमरत्व के रहस्य को ना सुन सके। उन्होंने अपने वाहन नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ा, इसलिए इस स्थान को बैलगांव भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में मुक्त किया। उन्होंने शेषनाग झील पर अपने सांपों को छोड़ दिया
पवित्र पंचतरणी में उन्होंने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का त्याग किया। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा, वह जगह पिस्सू घाटी है। इन सभी त्यागों के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। उन्होंने गुफा में प्रवेश करने से पहले कलानी रुद्र नामक एक अग्नि उत्पन्न की, ताकि गुफा के आसपास कोई भी जीव इस रहस्य को ना सुन सके। परंतु वहां एक शुक नामक पक्षी मौजूद था। भगवान शिव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कहानी अमर कथा अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती को सुनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जगत का सबसे बड़ा रहस्य, सृष्टि का आदि और अंत सब कुछ बताया। जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो शुक भी संयोगवश इस कथा को सुन रहा था। माता पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकार भरती थीं। माता पार्वती को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह उस शुक ने हुंकार भरना प्रारंभ कर दिया। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। शिवजी ने सोचा कि अगर पार्वती जी सो रही हैं, तब इस कथा को कौन सुन रहा था। तभी उन्हें कबूतर दिखाई दिए। उन्होंने उनको मारने के लिए त्रिशूल चलाया। भगवान शिव उनका वध करना चाहते थे, क्योंकि उनके अमर हो जाने पर सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। लेकिन वे पक्षी कथा सुनकर बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो चुका था। उसने अपने ज्ञान के बल पर माया का इस्तेमाल करके भागता हुआ व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनकर उनकी पत्नी के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। जब भगवान कृष्ण ने स्वयं आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी यह मुक्त होकर गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। जन्म लेते ही वे बाल्यावस्था में ही तपस्या के लिए वन की ओर चले गए। वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का ज्ञान इन्हें गर्भ में ही हो गया था। ये ही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। वैसे क्या आपको पता है, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई तो उस शुक के अलावा कोई और भी था जिसने इस अमर कथा को सुना और आज भी अमरनाथ गुफा में वास करता है। दरअसल जब भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुना रहे थे, तब उनके अलावा एक शुक यानी कबूतर भी वहां मौजूद था। लेकिन उस कबूतर के साथ उसके 2 अंडे भी थे। भगवान शिव ने उन्हें जिंदा न समझकर वहीं छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय बाद उनसे 2 चूजे निकले, जो बाद में अमर हो गए और वही कबूतर का जोड़ा आज भी अमरनाथ गुफा में मौजूद है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है और दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है और ना ही आसपास कोई और पक्षी, लेकिन इतनी दुर्लभ स्थिति में भी यह 2 कबूतर कैसे जिंदा हैं? यह अपने आप में एक चमत्कार है। इनके दर्शन पाना सौभाग्य माना जाता है। यहाँ सबका कहना है कि यह कबूतर साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती हैं। यह कथा इस बात पर जोर देती है कि यह वही पवित्र स्थान है जहाँ भगवान शिव ने सृष्टि और अमृतत्व के गहरे रहस्यों को उजागर किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस गुफा की खोज ऋषि भृगु ने की। प्राचीन काल में कश्मीर घाटी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी। ऋषि कश्यप ने नदियों और नालों के माध्यम से इस पानी को निकाला
और घाटी को सुखा दिया। जब घाटी सूख गई तो ऋषि भृगु हिमालय की यात्रा कर रहे थे और उन्होंने सबसे पहले अमरनाथ गुफा और उसमें स्थित प्राकृतिक बर्फ के शिवलिंग के दर्शन किए। उन्होंने ही इस पवित्र स्थान के बारे में दुनिया को बताया। ऋषि भृगु की खोज के बाद ही देवों, ऋषियों और फिर मानवों ने इस गुफा को तीर्थ रूप में मान्यता दी, जिसके बाद यह शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। लोक कथा के अनुसार आधुनिक काल में अमरनाथ गुफा को एक मुस्लिम गडरिये बूटा मलिक ने फिर से इसे खोजा था। कहानी यह है कि बूटा मलिक को एक संत ने कोयले से भरा एक थैला दिया था। जब वह घर लौटा और थैला खोला तो कोयला सोने के सिक्कों में बदल गया। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और संत को धन्यवाद देने के लिए वापस उसी जगह गया, लेकिन वहां उसे संत नहीं मिले, बल्कि एक गुफा मिली जिसके अंदर बर्फ का शिवलिंग था। उसने इस खोज की खबर गांव वालों को दी और तब से यह स्थान फिर से एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। आज भी अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा मिलने वाले चढ़ावे का एक हिस्सा बूटा मलिक के वंशजों को दिया जाता है। अमरनाथ गुफा का महत्व सिर्फ इन कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हिंदुओं के लिए गहरी आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। हर साल हजारों भक्त कठिनाइयों का सामना करते हुए इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं, भगवान शिव के दर्शन कर मोक्ष की कामना करते हैं।